नमस्कार दोस्तों, प्रिय छात्र छात्राओं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तर भारत का विशाल मैदान। क्योंकि कल हमने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का विस्तार से अध्ययन कर लिया था, तो उत्तर भारत का विशाल मैदान को सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम इस मैदान की कैसे उत्पत्ति हुई और कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, इसका उपविभाग कौन कौन से हैं, उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान के उत्तर में तो पड़ जाती है शिवालिक पर्वत श्रेणियां, दक्षिण में इसकी सीमा का निर्धारण करता है प्रायद्वीपीय पठारी भाग, और इधर हम पश्चिम की तरफ देखते हैं तो सिंधु नदी तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य यह विशाल मैदान यानी 3200 किलोमीटर की लंबाई के अंदर और 150 से लेकर 300 किलोमीटर की चौड़ाई के अंदर और 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में उत्तर भारत का विशाल मैदान फैला हुआ है। तो यह मैदान असम के अंदर इसकी चौड़ाई 90 से 100 किलोमीटर तक है। वाराणसी के पास इसकी लंबाई 280 किलोमीटर है। वहीं पंजाब और हरियाणा में यह सर्वाधिक चौड़ा 500 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। और इस तरह पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर इस मैदान की चौड़ाई है वो क्रमशः बढ़ती जाती है। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान है। वर्तमान के अंदर यानी सिंध का मैदान पाकिस्तान में चले जाने के कारण यानी सिंधु की सहायक नदी सतलुज से लेकर ब्रह्मपुत्र तक यह मैदान है 2400 किलोमीटर की लंबाई के अंदर फैला हुआ है। इस मैदान की हम बात करते हैं तो यह मैदान यानी कई जलोढ़क विशेषताओं तथा नदी प्रवणता की विभिन्नता के आधार पर इस मैदान को 5 प्रमुख उप विभागों में विभाजित किया गया है, जिसका वर्गीकरण हम नीचे दिए गए रेखा चित्र में दिया गया है। जैसे नंबर 1 भाबर प्रदेश, नंबर 2 तराई प्रदेश, नंबर 3 बांगड़ प्रदेश और नंबर 4 खादर प्रदेश, और उसके बाद अंतिम आता है डेल्टाई प्रदेश। अब इन प्रदेशों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो भाबर प्रदेश, तो भाबर प्रदेश शिवालिक पर्वत श्रेणियों के गिरपद के अंदर जब हिमालय से निकलने वाली नदियां बड़े बड़े कंकड़ पत्थर बजरी का जमाव करती है, तो उससे जो सैग्रंथन चट्टानों वाला जो मैदानी भाग है, जो सिंधु नदी के महाखंड से तीस्ता नदी तक 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई के अंदर फैला हुआ है। इसके अंदर छोटी छोटी नदियां हैं हिमालय से निकलने वाली, वो भूमिगत हो जाती है, और कृषि की दृष्टि से यह प्रदेश है वो बिल्कुल ही अनुर्वरक है। इसलिए यहाँ क्या है, लंबी जड़ों वाले यानी पेड़ की प्रधानता पाई जाती है। इसके बाद दूसरा हम देखते हैं तराई प्रदेश। तो भाबर प्रदेश के दक्षिण के अंदर यानी उसके समानांतर वाला जो मैदानी भाग है वो कहलाता है तराई प्रदेश। तो तराई प्रदेश के अंदर जो भाबर प्रदेश में जो नदियां विलुप्त हो गई थी वो नदियां क्या है, तराई प्रदेश में वापस निकल जाती है। इसलिए इस क्षेत्र में दलदल कीचड़ युक्त क्षेत्र हो जाता है, और ऐसे दलदल कीचड़ युक्त क्षेत्र को तराई प्रदेश कहते हैं। तो तराई प्रदेश है भाबर प्रदेश के समानांतर 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई के अंदर फैला हुआ है, और इस प्रदेश के अंदर सघन वनस्पति पाई जाती है। मक्खी मच्छरों का प्रकोप है वो ज्यादा मिलता है, लेकिन वर्तमान में जनसंख्या के बढ़ाव के कारण यूपी बिहार और इस क्षेत्र में वनों का सफाया कर कृषि इसमें बहुतायत से ही की जाने लगी है। इसके बाद हम देखते हैं बांगड़ प्रदेश। तो बांगड़ प्रदेश तथा खादर प्रदेश दोनों मुख्य रूप से क्या है, मिश्रित रूप में मिलते हैं। तो इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो बांगड़ प्रदेश वह
नदियों द्वारा लाया गया जो लोड पुराना मैदानी भाग है, जिसमें वर्तमान में नदियां क्या बाढ़ का जल है वो लेके नहीं आती है। वहीं खादर है, उसमें प्रतिवर्ष क्या करती है नदियां नवीनतम जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप करती है, और यह बांगर की उपेक्षा क्या है, खादर उपजाऊ है। वहीं बांगर की विशेषता देखें तो बांगर प्रदेश में चूंकि हजारों वर्षों से कृषि करने, भूमिगत जल का यानी सेवन करने के कारण, सिंचाई के कारण यानी यहाँ लवणीयता व क्षारीयता की समस्या है वो पाई जाती है। कई बार क्या ऊपर वाली परत हटने के कारण नीचे पथरीली भूमि आ जाती है, जिसको भूड़ के नाम से भी जाना जाता है। अतः बांगड़ खादर की उपेक्षा कर्ण उपजाऊ उपभौतिक प्रदेश है उत्तर भारत के विशाल मैदान का। इस बांगड़ प्रदेश को पंजाब के अंदर धाया के मैदान के नाम से भी जाना जाता है, जो कई कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरा हम देखते हैं खादर। खादर को पंजाब में बेट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद उत्तर भारत के विशाल मैदान का अंतिम पार्ट डेल्टाई प्रदेश। तो डेल्टाई प्रदेश यानी जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जब समुद्र में गिरती है तो उससे पूर्व कई धाराओं में बढ़कर अपना जलोढ़ निक्षेप वहां करने लग जाती है, जिसके कारण डेल्टा प्रदेश का निर्माण होता है। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और इसका प्राचीनतम डेल्टाई भाग बांग्लादेश में, नवीनतम डेल्टाई भाग है वो भारत के अंदर पाया जाता है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 1,86,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये डेल्टाई प्रदेश फैला हुआ है। तो डेल्टाई प्रदेश के अंदर यानी क्या होता है, जब नदियां वहां गिरती है तो कुछ भाग तो ऊंचा टीले नुमा हो जाता है, और कुछ भाग गर्त होते हैं जिसमें क्या होता है नदी का जल इकट्ठा हो जाता है। तो ऊंचे ऊंचे भाग को तो चार या चाज के नाम से जाना जाता है, तथा निम्नवर्ती जो गर्त होता है, जो यानी छोटी छोटी झीलें बनती हैं, उनको बील के नाम से जाना जाता है। क्योंकि पश्चिम बंगाल क्षेत्र में फैला है तो पश्चिम बंगाल में जूट की खेती की जाती है, तो जूट की को काट कर और इस बीलों के अंदर क्या है सड़ाया जाता है, और फिर क्या है उससे रेशा वो अलग किया जाता है। तो ये तो हो गया भारत के उत्तर भारत के विशाल मैदान का यानी भौतिक उप विभाग इसके अंदर हो गए। अब हम उत्तर भारत के विशाल मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण भी देखेंगे। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान को प्रादेशिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रादेशिक दृष्टि से देखें तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसको 4 भागों में दिया गया है, जिसका नीचे दिए गए जो डायग्राम है उसके अंदर स्पष्ट किया गया है कि उत्तर पश्चिम में तो ये राजस्थान का मैदान है, जो अपना पश्चिम थार का जो मरुस्थल है ये पुराना क्या है बांगड़ है ये, तो ये राजस्थान का मैदान। इससे जस्ट लगता हुआ अगला आ जाता है पंजाब का मैदान, उसके बाद आ जाता है गंगा का मैदान, और उसके बाद चौथा आता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो गंगा के मैदान को यानी 3 भागों में बांटा गया, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। तो ये तो हो गया इसका प्रादेशिक वर्गीकरण। अब एग्जाम की दृष्टि से 4-5 जो प्रश्न इसमें इंपोर्टेंट बनते हैं, जो रेट के एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं। जैसे एक तो सीधा ही पूछ लिया जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, जिसका हमने कल डिस्कस कर लिया, भी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, और प्राचीनतम भी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। वहीं नवीनतम की बात करते हैं तो उत्तर भारत का विशाल मैदान है वो नवीनतम भौतिक प्रदेश के अंदर आता है, और इसका मैदान का दूसरा नाम हो गया गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। और इसके बारे में भी पूछा जाता है कि शिवालिक पर्वत श्रेणियों के समानांतर जो मोटे मोटे कंकड़ परतों से युक्त जो भाग है वो क्या कहलाता है, भाबर प्रदेश कहलाता है। या इस तरीके से प्रश्न भी आया हुआ है कि बांगड़ के मैदान को पंजाब में किस नाम से जाना जाता है,
तो वो धाया के नाम से भी जाना जाता है। वहीं खादर को भी पंजाब में बेल्ट के नाम से जाना जाता है। इसी तरह एक बार नेट के अंदर चार व बीद के बारे में पूछा गया था कि जलोढ़ डेल्टाई जलोढ़ भाग में जब छोटी छोटी यानी गर्तनुमा गड्ढे बन जाते हैं और उसमें नदी का जल भर जाता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको बीद, और ऊंचा उठा हुआ भाग है उसको चाज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया, आज हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान का वर्गीकरण किया। तो मित्रों, प्रिय छात्र छात्राओं, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जो ये आपका चैनल है ज्योग्राफी स्टडी पॉइंट 1.2, इसको वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसके अंदर जो बेल आइकन है वो जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले जो वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं कि जय हिंद, जय भारत।